चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह आपको आसमान के सितारों और समंदर की लहरों से भी ज़्यादा खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार निहारी। मैं किस तरीके से निहारी बनाती हूँ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी आपको एक सीक्रेट भी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। सीक्रेट है ये वाला मसाला। इसमें हम साबुत धनिया 1 टीस्पून लेंगे, 1 टीस्पून सौंफ लेंगे, ज़ीरा लेंगे, बादियान के फूल, जायफल, जलवत्री, काली मिर्च साबुत और इसमें थोड़ा सा अदरक और छोटी इलायची इसमें हम लेंगे। इसकी हम पोटली बना लेंगे व्यूअर्स, इन तमाम मसालों की। जिस तरह हम यखनी में पोटली बना के डालते हैं, मलमल का कपड़ा लेके हमने पोटली बना ली। और एक प्याज इसमें शामिल करूँगी साथ में व्यूअर्स। ये इससे बहुत ही निहारी का टेस्ट मज़े का बनता है। एक पतीली में हमने ऑयल शामिल कर दिया और प्याज ब्राउन करेंगे। कुछ प्याज मैं निकाल लूँगी और कुछ इसी में रहने दूँगी, क्योंकि मुझे गार्निश के लिए कुछ प्याज चाहिए, तो मैं इसी ऑयल में प्याज ब्राउन कर रही हूँ। तो कुछ मैंने निकाल लिए हैं और बाकी के जो प्याज हैं इनमें मैं निहारी बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। ये 2 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट है, ये शामिल कर लिए क्योंकि 1.5 किलो गोश्त लिया है मैंने। और अब गोश्त डाल देंगे। गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का गोश्त ले सकते हैं। वैसे निहारी में हम लोग तो ज़्यादातर इसे मछली का गोश्त कहते हैं, चाहे आप मटन का लें, बीफ का लें, चिकन की भी बहुत अच्छी बनती है, अक्सर हम लोग बनाते हैं चिकन की भी। तो 10 मिनट तक गोश्त को आप भून लीजिए और शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक का और ½ टीस्पून हल्दी का ये शामिल कर देंगे। और इसमें हम शान मसाला मैं शामिल कर रही हूँ। आप नेशनल का कोई भी और दूसरा यूज़ कर सकते हो और घर के मसाले भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें खुशबू के लिए हम 1 चम्मच डालेंगे निहारी मसाला। शान वालों को मैंने डाला निहारी मसाला। और इसमें शामिल कर देंगे हम पानी। 1.5 किलो गोश्त है तो तकरीबन मैं 2 किलो इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। तो व्यूअर्स अब टाइम आ गया है उस मैजिक पोटली का। वो जो हमने पोटली तैयार की थी, इस टाइम पे हम शामिल कर देंगे इसमें गोश्त में। लीजिए पोटली और प्याज हमने शामिल कर दिया है और अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 40 से 50 मिनट्स के लिए पकने देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। और ये देखिए हमने खोल लिया है। इसमें से सबसे पहले हम पोटली को निकाल देंगे और उस प्याज को, और इसके बाद हम चेक करेंगे गोश्त अच्छे से गल गया है या नहीं। वैसे इतने टाइम में गल जाता है अमूमन गोश्त। पोटली निकलने का नाम नहीं ले रही है, वो कह रही है मुझे रहने दो इसमें। तो चलिए व्यूअर्स, हम अब इसमें जो हमने आटा शामिल करना है, घर का आटा है ये, 4 चम्मच आटे के लिए है। और इसमें पानी शामिल करूँगी। आप घर में जो भी आटा यूज़ करते हो वही इस्तेमाल कीजिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए पानी के साथ। अक्सर लोग बेसन भी डालते हैं, अक्सर मैदा डालते हैं, अक्सर कॉर्नफ्लोर डालते हैं, तो ये अपना अपना टेस्ट है। लेकिन हम लोग तो इसमें आटा यूज़ करते हैं जो इसको बहुत ही टेस्टी बनाता है। तो चलिए पहले हम चेक करेंगे कि गोश्त में कोई कमी तो नहीं है। अगर थोड़ी बहुत होगी भी तो व्यूअर्स, अभी हमने ये आटा शामिल करने के बाद भी इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकाना है, बिल्कुल हल्की हीट पे। जितना हम इसे पकाएंगे ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। थोड़ी सी तरी उतार लेंगे क्योंकि आटा डालने के बाद इसमें से ऑयल तो तकरीबन गायब हो जाएगा। तो एक छलनी रखेंगे और उसमें से छान के ये जो हमने अभी आटा घोला था 4 चम्मच, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये देखिए मेरा कुकर ज़रा बड़ा है तो आपको सही से नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं किसी पतीली में शिफ्ट कर लूँ ताकि इसकी मैं अच्छे से आपको फ़ाइनल लुक दिखा सकूँ। क्योंकि अब हमने हल्की हीट पे इसको पकाना है। गोश्त गल चुका है, प्रेशर कुकर गोश्त के लिए यूज़ किया था। तो चलिए पतीली में शिफ्ट कर लिया है। इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए व्यूअर्स बिल्कुल हल्की हीट पे पकने देंगे ताकि इसका हल्का हल्का ये ऑयल भी छोड़ दे, वरना बाकी हमने तरी तो उतार के रखी हुई है। जब हम इसको सर्व करेंगे तो फिर हम वो तरी यूज़ कर लेंगे। ये देखिए इस टाइम पे गोश्त बिल्कुल गल चुका है और ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। बिल्कुल बाज़ार की जैसे हम निहारी ला के खाते हैं बिल्कुल वैसी की शक्ल है। ये डिश आउट करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी है। और ऊपर से हम जो हमने तरी उतार ली थी वो डाल देंगे, क्योंकि जब हम आटा यूज़ करते हैं तो इसकी तरी गायब हो जाती है, मिक्स हो जाती है। बेसन और मैदे में जब जितना भी ऑयल डाल लें आप वो नज़र नहीं आता, तो इसलिए हम लोगों ने तरी उतार ली थी। और इसे गार्निश करेंगे हरी मिर्चों से। और ये मैंने जो प्याज ब्राउन किए थे, तो इसे हम सर्व करेंगे गरम गरम नान या चपाती के साथ। व्यूअर्स कैसी लगी आपको मेरी आज की मज़ेदार निहारी, और इसका मैजिक सीक्रेट है पोटली। तो आप ज़रूर बना के देखिएगा इस तरह निहारी, इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी।
तो इसी के साथ भी बस मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अपनी ये खूबसूरत सी दुआ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। महफिल लगी थी दुआओं की, मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने हमेशा खुश रहें, मेरे साथ भी मेरे बाद भी, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस खूबसूरत सी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।